हेलो फ्रेंड। उम्मीद है आप लोग खुशबाश और से ठीक ठाक होंगे। तो आज मैं आप लोगों के लिए मटर पुलाव की एक ज़बरदस्ती रेसिपी लेकर आई हूँ। सीज़न के लिहाज से मटर आजकल सीज़न में है और मटर मटर तो वैसे भी विटामिन्स का ख़जाना होता है इन मटर में। और वैसे भी सब्ज़ियाँ वेजिटेबल तो तमाम ही ऐसी होती हैं जिनमें जायके के साथ साथ विटामिन्स और का ख़जाना होता है। तो आज मैं स्पेशल से मटर पुलाव की एक अच्छी सी रेसिपी लेकर आई हूँ जो देखने में तो है बड़ी सिंपल सी, मगर खाने में बड़ा टेस्टी है और बड़ा यूनिक सा पुलाव है ये। तो आज मैं आप लोगों से बेहतरीन से और मज़ेदार से मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलें स्टार्ट करते हैं बनाना। मैंने इसमें एक बड़ा चम्मच भर के घी डाल दिया है और एक बड़ी साइज़ की प्याज बारीक स्लाइस करके वो भी मैं इसमें डाल दूँगी। तो ये डाल दी है मैंने। अब प्याज को हम फ्राई करेंगे। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए ये हो गई है, फ्राई हो गई है प्याज। तो अब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा गरम मसाला। तो एक तेज़पत्ता डाला है मैंने इसमें, 2-3 टुकड़े दालचीनी के डाल दिए हैं, एक फूल बादियान का डाला है। तो और इसमें अब डालेंगे गरम मसाले की अपनी एक खुशबू होती है, तो 3-4 लौंगे डाल दी हैं मैंने इसमें। और अब डालेंगे काली मिर्च। तो इसमें काली मिर्च मैंने डाली हैं 10 से 15 अदद काली मिर्चें डाल दी हैं मैंने इसमें। तो ये गरम मसाले की अपनी ही एक खुशबू होती है, बड़ा मज़ेदार सा और बड़ा अच्छा सा अच्छी सी खुशबू होती है और जायका भी बड़ा मज़ेदार सा आता है इसमें। तो दोस्तों, मेरी वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो इसमें 1 टीस्पून मैंने सफ़ेद ज़ीरा भी शामिल कर दिया है। गरम मसाले के साथ प्याज को थोड़ी सी देर हम फ्राई करेंगे। फ्राई करने के बाद अब इसमें मैं शामिल कर दूंगी मटर। तो मटर मैंने ½ kg लिए हैं और इनको फलियां मटर के दाने निकाल के वॉश करके अच्छी तरह से ये मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब गरम मसाले के साथ थोड़ी सी देर के लिए मटर को फ्राई करेंगे, क्योंकि मटर की अपनी एक स्मेल सी होती है ना, तो वो भी दूर हो जाएगी। तो इसलिए मटर मैंने पहले डाल दिए हैं, थोड़े से फ्राई हो जाएंगे। तो देखिए मटर अच्छे खासे फ्राई हो चुके हैं गरम मसाले के साथ में। अब इसमें मैंने डाल दिया है आलू। तो आलू मैंने 1 पाव डाले हैं, यानी 250 ग्राम आलू मैंने लिए हैं। तो वो मैंने इसमें डाल दिए, लंबे से लंबे पीस करके काट के डाले हैं मैंने इसमें आलू। अब इसमें डाल देंगे 2 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब दोनों अदरक लहसुन के पेस्ट के साथ इन दोनों चीज़ों को हम भून लेंगे थोड़ा सा। अब साथ ही मैं इसमें 1 पाव 250 ग्राम टमाटर हैं, ये मैंने लंबे लंबे स्लाइस करके काट के ये मैंने डाल दिए हैं। और ये जो कच्चे पक्के टमाटर होते हैं ना, तो इसका जायका बड़ा अच्छा होता है। तो हम और चावलों में तो इसका जायका बड़ा अच्छा लगता है। तो मैंने टमाटर भी इसमें शामिल कर दिए हैं अच्छी तरह से, ताकि टमाटर और ये सब चीज़ें अच्छी तरह से यकजान हो जाएं। अब मैंने टमाटर और गरम मसाला और ये अदरक लहसुन ये सब मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ 2 टेबल स्पून नमक। तो नमक में, क्योंकि मैं ½ kg चावल बना रही हूँ, तो ½ kg चावल के लिए मैंने 2 गिलास चावल के लिए 2 टेबल स्पून मैं इसमें नमक डालती हूँ। आप अपने हिसाब से डालिएगा। तो 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दिया है कुटा हुआ बारीक पिसा हुआ धनिया
और 1 टीस्पून मैंने इसमें डाल दी है बारीक पिसी हुई सौंफ। तो साबित धनिया को मैंने बारीक पीस के डाला है और सौंफ भी मैंने बारीक पीस के डाली है। तो सौंफ का जायका अच्छा होता है, अगर बारीक पीस के डालते हैं तो इसका फुल फ्लेवर आ जाता है एक तो पुलाव में। दूसरा ये है कि मुंह में भी नहीं आती और नागवार महसूस नहीं होती। अगर आप साबित डाल देंगे तो वो मुंह में आएगा सौंफ और धनिया, और वो नागवार महसूस होता है। इसलिए पीस के डालें तो इसकी एक तो फ्लेवर भी फुल आ जाएगा और अच्छी तरह से ये मसाले में और खुशबू भी आएगी और जायका भी अच्छा होगा। तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है और इसे थोड़ी देर के लिए ढककर रखूँगी ताकि ये तमाम चीज़ें आपस में यकजान हो जाएं, बाइंड हो जाएं। तो अब ये देखिए मसाला अच्छी तरह से टमाटर घुल गए हैं। तो मुझे ऐसे ही टमाटरों को बिल्कुल घुलाना है, क्योंकि टमाटर नज़र ना आए मगर इनका जायका फुल आ जाए। तो देखिए हो गए हैं ये, इस तरह मसाला भून लिया है। अब मैंने इसमें हाफ़ kg चावल जो मैंने भिगो के रखे थे 15 मिनट के लिए, तो वो मैंने इसमें शामिल कर दिए हैं। मैं रेगुलर चावल इस्तेमाल कर रही हूँ, आप लोग बासमती चावल इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरे पास रेगुलर चावल हैं तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ, आप बासमती इस्तेमाल कर लीजिएगा, मगर जायका बिल्कुल बहुत अच्छा आएगा। हाँ, ये कि बासमती चावल इस्तेमाल करने से लुक वाइज देखने में ज़रा ज़्यादा अच्छा लगेगा, मगर जायके में आप देखिएगा दोनों चावल एक जैसे होंगे। बड़े मेरे पास ये वाले चावल हैं तो मैं ये इस्तेमाल कर रही हूँ। आपके पास बासमती चावल हैं तो आप वो डाल दीजिएगा। तो हाफ़ kg चावल में मैं 3 गिलास पानी डाल रही हूँ। मेरे नाप का है, इस तरह से हर एक के घर में अपने नाप का गिलास होता है, तो आप अपने नाप के गिलास से मैंने 3 गिलास पानी डाला है इसमें। और इसको अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे सारी चीज़ों को और ढककर इसको मैं रख दूँगी तेज़ फ्लेम पे, क्योंकि चावल को तेज़ फ्लेम पे बनाते हैं शुरू में, फिर बाद में फ्लेम को स्लो कर देते हैं। तो अब मैं इसमें साथ ही हरी मिर्चें भी 7-8 हरी मिर्चें भी डाल दी हैं मैंने, और हरी मिर्चों का तो अपना ही फ्लेवर होता है। तो हरी मिर्चें और कलरफुल बड़ा अच्छा लगता है मटर में। देखें कितनी खूबसूरत सा और कितना कलरफुल सा लग रहा है, सारी चीज़ें कलर वाइज कितना खूबसूरत सा लग रहा है। अब इसे मैं पकने के लिए रख दूँगी तेज़ फ्लेम पे। देखिए 10 मिनट के बाद 10 मिनट हो गए तकरीबन। देखिए अब ऐसी है इसकी, ऐसे लग रहे हैं। तो बासमती चावल आप इस्तेमाल करेंगे तो ज़ाहिर है देखने में तो लुक वाइज बड़ा अच्छा लगेगा और उसका अपना फ्लेवर भी होता है। तो आप बासमती चावल इस्तेमाल कर लीजिएगा। मेरे पास रेगुलर चावल थे तो मैंने रेगुलर चावल इस्तेमाल किए हैं और इसमें भी बड़ा ज़बरदस्त सा बना है ये, जायके में कमी नहीं आएगी। तो देखिए दोस्तों, मैंने रख दिए थे चावल को और डन हो गए हैं। चावलों को ज़्यादा नहीं चलाना चाहिए। तो देखिए तैयार हो गया है हमारा ज़बरदस्त सा मटर पुलाव, और इसकी इतनी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है मसालों की, जो मसाले मैंने इस्तेमाल किए हैं ना इसमें, और मिर्च की ये जो हरी मिर्च डालते हैं इसकी बड़ी ज़बरदस्त सी खुशबू आ रही है। तो तैयार है हमारा मटर पुलाव, ज़बरदस्त सा खुशबूदार सा। अब इसे हम सर्व करने के लिए निकाल लेते हैं। तो दोस्तों, अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो इसे ट्राई ज़रूर कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक भी दिया दीजिएगा, अच्छा दे या बुरा। अगर मेरी कोई ख़ामियाँ हैं तो आप वो भी बताइए मुझे, मगर फ़ीडबैक ज़रूर दिया कीजिए और मेरी रेसिपी को ट्राई ज़रूर किया कीजिए। तो दोस्तों, ये थी मेरी मटर पुलाव की रेसिपी। कैसी लगी आपको? अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और अच्छी सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।